हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गवर्नर के बारे में। तो गवर्नर आर्टिकल नंबर 155 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नर की जो पोस्ट है वो हर स्टेट में होती है। जिस तरीके से फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। प्रेसिडेंट जिस स्टेट के अंदर गवर्नर को अपॉइंट करते हैं तो बकायदा उसके लिए एक वारंट जारी करते हैं और उस वारंट पे हमारे देश के प्रेसिडेंट की सील होती है और उस सील से ही ये पता लगाया जा सकता है कि गवर्नर के लिए जो अपॉइंटमेंट है वो जारी हो चुका है। फ्रेंड्स, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरीके से होता है वो मैं आपके लिए बताता हूं। हमारे देश का ऐसा कोई भी नागरिक जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रही हो या मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड जिसका रहा हो या जो संसद सदस्य कभी रह चुका हो या बनने की योग्यता रखता हो, उसको हमारे देश के राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी राज्य का गवर्नर बना सकते हैं। गवर्नर होता क्या है और इसके कार्य क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स यदि हम डिटेल में बात करें तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इन शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूं कि जो गवर्नर होता है वो स्टेट का हेड होता है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारे 28 स्टेट्स में 28 गवर्नर मौजूद हैं, जबकि जो 9 यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें हमारे उपराज्यपाल होते हैं, मतलब कि एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो गवर्नर होता है स्टेट के अंदर वो चीफ मिनिस्टर और केंद्र सरकार इन दोनों के बीच में एक मीडिएटिंग का काम करता है। मतलब कि मेन काम ये होता है गवर्नर का कि वो राज्य के अंदर ये देखता है कि जो सरकार है, जो स्टेट की सरकार है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं कर रही है। यदि उसको ऐसा लगता है कि स्टेट की जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो उस चीज की जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को सौंप सकता है और प्रेसिडेंट उसके लिए फिर कोई भी लीगल एक्शन लेने के लिए फ्री है। उसके अलावा फ्रेंड्स, गवर्नर का जो काम होता है वो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करना होता है। राज्य सरकार में जो मुख्यमंत्री होता है उसका अपॉइंटमेंट गवर्नर के थ्रू ही होता है और गवर्नर जो विधानसभा में जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा बहुमत होता है उस पार्टी का जो नेता होता है उसको वो सीएम पद के लिए नियुक्त करता है। उसके अलावा सीएम की रिकमेंडेशन से वो सीएम का जो मंत्रिमंडल होता है उसकी भी नियुक्ति करता है। उसके अलावा यदि मान लीजिए मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री मर जाता है या उसको वो अपने चीफ मिनिस्टर पद से रिजाइन दे देता है तो उसका मंत्रिमंडल भी अपने आप ही भंग हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो राज्यपाल है वो दूसरी पार्टी से सरकार बनाने की भी पेशकश कर सकता है। तो कह सकते हैं कि राज्यपाल का काम एक तरीके से स्टेट हेड की तरह होता है। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो काम प्रेसिडेंट का होता है वही काम स्टेट के अंदर गवर्नर का होता है। फ्रेंड्स, गवर्नर जो है वो स्टेट के अंदर आने वाली सभी यूनिवर्सिटीज के प्रमुख होते हैं। उसके अलावा गवर्नर के पास कुछ विशेष शक्तियां भी होती हैं जिनको वो राज्य में इंप्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा किसी भी अपराधी को क्षमादान देना भी उनके विशेष अधिकार में से एक अधिकार है। गवर्नर जो होता है वो मेन चीज है कि सीएम और उसके मंत्रिमंडल पर पूरी नजर रखता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये जो लोग हैं या ये सरकार है ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रही हो। इसके अलावा सरकार जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं अपने राज्य के अंदर चलाती है उन सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग करने का काम भी राज्यपाल का होता है। राज्यपाल डीपली देखता है कि वो कल्याणकारी जो योजनाएं सभी लोगों के लिए चलाई जा रही हैं वह कितने लोगों तक पहुंच रही है और कितने लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। उसके अलावा आप एक चीज आपके समझने योग्य बात यह भी है कि गवर्नर जो होते हैं वैसे इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट को 5 साल से पहले किसी दूसरे राज्य में भी भेज सकते हैं। तो ऐसी कोई टाइम ड्यूरेशन निश्चित नहीं है कि इनको कितने समय के बाद दूसरे राज्य में भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट चाहे तो इनको कभी भी किसी भी राज्य के अंदर इनको भेजा जा सकता है। तो एक तरीके से राज्यपाल होता है किसी भी पार्टी का व्यक्ति नहीं होता है, ये किसी भी राजनीतिक पद पे आसीन नहीं होता है। गवर्नमेंट ने ये जो पोस्ट बनाई है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ये पोस्ट बनाई है गवर्नर की, ये एक तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियों से मुक्त है, जिससे गवर्नर अपना काम है वो फ्री होकर कर सके। क्योंकि प्रेसिडेंट होता है वो भी, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो भी किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में वो देश पर अच्छी तरीके से नजर रख पाता है। उसके अलावा गवर्नर जो होता है वो भी किसी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति नहीं होता, जिसकी वजह से वो स्टेट पर अपनी नजर रख पाता है। तो कह सकते हैं कि जितने भी काम होते हैं राज्य के अंदर या जितने भी कानून बनते हैं राज्य सरकार की, वो सभी कानून राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद ही लागू हो पाते हैं, कानून का रूप ले पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट मैंने आपको राज्यपाल के बारे में बताया है। तो आई होप आपको राज्यपाल समझ में आ गया होगा।